आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, सत श्री अकाल। नाइट न्यूज़ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ 'ਚ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ फाहे लटका देना चाहिए। केजरीवाल ने कहा है कि उस समय रैली जारी रखना उन्हां दी गलती सी अते वो सब तो मुआफी मंगते हैं। दिल्ली के मुख्य मंत्री ने कहा है कि इस मामले की पुलिस ते मैजिस्ट्रेट जांच कर चल रही है। केजरीवाल ने कहा है कि सानू किसानां दियां समस्यावां ते गल करनी चाहिए। अब आप चलाओगे केजरीवाल राज, तो भी मुझे लगता है हाँ ये मेरी गलती थी, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था उस टाइम, लेकिन उस टाइम ये बात नहीं सूझी। उसकी वजह से किसी की भी संवेदना को अगर ठेस पहुंची, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। लेकिन अब मेरे को ये लगता है कि पिछले 1-2 दिन से जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है। मतलब हर 1 घंटे के बाद इस तरह की मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, पुलिस अपनी जांच कर रही है, मैजिस्ट्रेट अपनी जांच कर रहा है। कोई भी दोषी है उसको फांसी लटका दो, उसको सजा दे दो, जो दोषी है उसको सजा दे दो। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि किसान इस देश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं, चर्चा को उसके ऊपर ले आओ। जो जांच चल रही है, जांच होएगी और जांच में जो दोषी है वो निकल के आ जाएगा। मैं तो कह ही रहा हूं कि वो ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं था। मैं तो कह रहा हूं दिल्ली का मुख्यमंत्री वहां मौजूद था और मेरे सामने ये घटना घटी। मैं इसको पचा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब जो भी जांच चल रही है उस जांच के सामने आएगा कि कैसे घटना घटी, किसने देखा किसने नहीं देखा। अब हम लोगों को कोई भाई, हम भी इस राजनीति के अंदर राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। जो दोषी है उसको फांसी पे लटका दो ना, इसके चीथड़े क्यों उड़ा रहे हो? जो दोषी है उसको फांसी पे लटका दो। कुमार विश्वास मेरे को अगर बुलाएगी पुलिस, मैं जाऊंगा अपनी स्टेटमेंट देने के लिए। जो मेरे को बुलाएगा मैं हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। जो दोषी है उसको सजा दे दो, लेकिन मेरी ये सुझाव है कि किसानों के मुद्दे पे आ जाए। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वालों दिते गए बयान ते सियासी आगुआं वालों प्रतिक्रम दिता गया है। की कहना उन्हां दा आओ सुनदे हां। इसके माफी मांगने से तो जो किसान हमारे बीच में नहीं रहा है गजेंद्र, तो वो तो वापस आने वाला नहीं है। तो इसलिए हमारा जो कानून है ये नहीं कहता कि आप किसी का भी मर्डर कर दो और बाद में बोल दो कि भाई मुझे माफ कर दो, तो कानून तो उसको माफ नहीं करता है। तो मैं समझती हूँ कि इस मामले में कानून को अपना काम करना चाहिए सख्ती से, और ये भावनाओं के आधार पर तो कानून को इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। अद्भुत व्यक्ति हैं जिनकी पूरी राजनीति आरोप प्रति आरोप या बहाने, इस प्रकार की राजनीति है। वो कह रहे हैं कि कोई आरोप प्रति आरोप का खेल ना करे। यदि वो इसमें थोड़ा सा भी विश्वास रखते हैं तो मुझे लगता है कि पहले वो अपने आप पर ये मापदंड लागू करेंगे और अपने सहयोगी के ऊपर। अब मामला क्योंकि एक उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है, कई चीजें मीडिया में आ रही हैं जिसमें प्रश्न उठ रहे हैं, तो हो सकता है केजरीवाल जी ने इसको कहा होगा ताकि कोई उंगलियां उनकी तरफ ना आए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन को होने दीजिए, तहकीकात के बाद जो सच है वो निकल आएगा। और जहां तक ये ज्ञान देने की बात है, वो अपने आप पर लागू कर ले, अपने सहयोगियों पे कर ले आम आदमी पार्टी में, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा राजनीति को। केजरीवाल साहब आज 3 दिन बाद अवतरित हुए हैं। उन्होंने अपनी माफी मांगी है। 2 बातें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही है। सारे ड्रामे को, जनता की भावनाओं को, सारे विपक्षी दलों को वो ड्रामा करार दे रहे हैं। आज भी उनकी शब्दों में अहंकार दिखाई दे रहा है। और जिस ड्रामे की बात कर रहे हैं वो ड्रामे का सूत्रधार है कौन, इस ड्रामे को खड़ा किसने किया? ये टीआरपी का जो खेल है, मुझे लगता है कि पूरे देश में मुख्यमंत्री केजरीवाल से अच्छा कोई नहीं जानता।
उन्होंने जिस तरह से आज माफी मांग करके एक मानवता की हत्या हो गई। आज आप टीआरपी बटोरने का काम नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों को नसीहत देते हैं, दूसरों को आप सिखाते हैं कि टीआरपी मीडिया कर रही है। आपके लोग तो मीडिया को नसीहत दे रहे हैं। विपक्षी दल होने के नाते हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे। ड्रामा तो अब आपका प्रारंभ आपने ही किया था। इस पूरे के पूरे ड्रामे के स्क्रिप्ट राइटर, लेखक, निर्देशक अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है, और उसकी मुख्य भूमिका में अगर कोई है तो वो केजरीवाल साहब हैं। एक तो बहुत ही गंभीर और दुखदायक घटना हुई है, और वो भी एक पॉलिटिकल रैली के अंदर है जो फार्मर्स के लिए बुलाई गई थी। अब उसके बाद जब ये दुर्घटना हो गई और एक फार्मर की मौत भी हो गई, उसके बाद उसको पॉलिटिसाइज करना, और खासकर मैं ये बात टिप्पणी इसलिए करना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही ये मीटिंग बुलाई थी, तो उन्हीं के कहने पर तो वो फार्मर आए होंगे ना। और उन्होंने अब लांछन लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर या फलां के ऊपर, तो ये लांछन लगाने का टाइम नहीं है। जो आप कर सकते हैं खेद करिएगा। अब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि क्या कर दिया क्या नहीं करा। तो मैं तो इतनी ही प्रार्थना आप लोगों के माध्यम से करूंगी कि केजरीवाल जी को अब मुख्यमंत्री का रोल अदा करना चाहिए। एक ऑपोजिशन का या एक केवल धरने देने वाला रोल खत्म कर देना चाहिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की नींद 2 दिन बाद खुली है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि एक मुख्यमंत्री हैं, उनकी पूरी कैबिनेट है, उनकी पूरी पार्टी है, उनके सामने एक किसान फांसी के फंदे से झूल जाता है। पहले आपके नेता पूरा ठीकरा पुलिस पे फोड़ते आए और अब मीडिया पे फोड़ रहे हैं, और 2 दिन बाद मुख्यमंत्री जी को ये समझ आया कि उनकी से गलती हुई, उनको मीटिंग खत्म कर देना चाहिए। 72 मिनट तक ये मीटिंग चली इस पूरे हादसे के बाद, और मुख्यमंत्री जी चलाते रहे, और असंवेदनशीलता देखिए कि कोई फर्क नहीं आया। उनके सामने किसान फांसी के फंदे से झूल जाता है और ये मीटिंग चलती रहती है। तो ये तमाम चीजें बताती है असंवेदनशीलता आप पार्टी की, मुख्यमंत्री की, पूरी कैबिनेट की। और हम कांग्रेस पार्टी इसमें मांग करती कि जुडिशियल एक न्यायिक जांच हो इसमें, जिससे कि पूरी स्थितियां साफ हो, क्योंकि परिवार, मृतक का परिवार भी ये कह रहा है कि जो चिट्ठी उसकी जेब में पाई गई उसमें भी वो उसके द्वारा लिखित नहीं है। तमाम चीजें हैं, बहुत सारे पहलू आ रहे हैं, इसलिए एक न्यायिक जांच बहुत जरूरी है। उधर खुदकुशी करने वाले किसान का परिवार का कहना है कि जो खुदकुशी नोट मिले उस गजेंद्र की लिखाई नहीं है। इस नाल ही उन्होंने सरकार तो बच्चों की पढ़ाई की मदद लिए भी गल की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो भी बोला है, जो भी मुझे मालूम चला है, उन्होंने कहा है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो भी जांच है वो होनी चाहिए और सब चीज़ें बिंदु सामने आनी चाहिए। मैं भी केजरीवाल जी से यही कहना चाहता हूँ कि इस मामले में बजाय राजनीति के व्यक्तिगत तौर पर एक इंसान की तरह बिहेव करते हुए व्यक्तिगत रूप से इस मामले में वो जांच में सहयोग करें, सभी बिंदुओं का स्पष्टीकरण दें, क्योंकि इतने सवाल सामने आ रहे हैं, इतनी बातें सामने आ रही हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जांच एजेंसियां पूरी तरह 100% इस मामले को क्लियर करें। केजरीवाल जी खुद इसमें सहयोग करें बजाय राजनीतिक व्यक्ति के। माफ़ी मांगने से क्या होगा आप ये बताइए। केजरीवाल सर ने 2 मिनट के लिए भाषण नहीं रोका, 2 मिनट के लिए उनकी रैली नहीं रोकी। खुद मैंने देखा है मेरे भाई को टीवी में लटकते, एक तो यूं करके इशारा कर रहा है कि हो गया क्या काम। इसको हम क्या समझे सर, उनकी साजिश समझे? ऐसा क्यों है हमारे भाई के साथ? उनके लड़के को वो इसी ढंग से आशा करवा दें और मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। माफ़ी मांगने से कोई बचा जाएगा क्या? ये तो एक ही दिखावटी है बात, ये कोई वास्तविक बात नहीं है, ये वास्तविकता थोड़ी है। अगर मैं इतना बड़ा हादसा हो जाना और मैं गलती माफ़ी मांग लेना, जब आप इतनी छोटी छोटी बातों में माफ़ी मांगोगे तो ये पूरा प्रशासन, पूरा दिल्ली का आप ये कैसे कर चला पाओगे शासन को? इतने सक्षम है नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी को इसी बात की सज़ा दे सकें। हमारे पास तो सज़ा देने का तो कोई पावर है नहीं, और अगर वो ये मान रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि उन्होंने कोई गलती की होगी, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। केजरीवाल और वे केपीवाल का ही करेंगे। मैं मेरे लाल को कहाँ देखूं, मेरा हीरा मट्टी में मिल गया, कहाँ ढूंढूं? माफी मांगने से क्या होता है? किसी की जान जा रही हो मैं सारे के पैर पकड़ लूं,
मेरे यहाँ पर कोई चींटी मर जाए उसको जान नहीं जान दूं, शेर मर जाए उसकी जान नहीं जाने दूं, मेरे पुत की जान चली गई, दरकार इस दिल्ली को सारी को आग लगा दो। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਰਾਤ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਜੋਤੀ NRI ਲਾੜੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ SC/ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NRI ਲਾੜੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਤੇ ਜੋਤੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜੋਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ SC/ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ और PO एक्ट के तहत FIR दर्ज होएगी और उन्होंने कहा है कि FIR दर्ज करके एक्शन टेकन रिपोर्ट जी है 29 तरीक वाले दिन बुधवार अमृतसर सर्किट हाउस के पुलिस कमिश्नर परसनल तौर पर यह रिपोर्ट लैके हाजिर होगा। ਤੇ ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧੜਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਲੇਵਾਲ 'ਚ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਤਲ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪਾ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੀਪੇ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਲੀਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਢੂੰਡੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਲੜ ਪਏ ਸੀ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ। ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਮਿਤੀ ਨਾ 6/11/10 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਤ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੈਲੋਵਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੇ 3000 ਰੁਪਇਆ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੂਆ ਖੇਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜੂਆ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਾਰਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਚ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟਰੋਲੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਈ ਉਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜਿਆ। ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੱਕ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 6,20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ 2
ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਰਤ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ग्वालियर तो दो विदेशी पिस्तौल लेके अमृतसर पुजे एक व्यक्ति ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਹੈ। गिरफ्तार ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿस्तौल ਦਾਦਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਿस्तौल ਅਤੇ 3 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ गिरफ्तार ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। डाक विभाग पंजाब चंडीगढ़ सर्कल के पहले ATM की लॉन्चिंग चंडीगढ़ तो की गई। पोस्टल सेवावां की डायरैक्टर मनीषा बंसल वालों की गई है, जिस तो मगरों हुण डाक विभाग के उपभोक्ता भी ATM तो पैसे कटवा सकेंगे। डाक विभाग के इस ATM तो सिर्फ विभाग के उपभोक्ता ही फायदा चुक सकते हैं। मनीषा बंसल ने दस्सिया है कि शुरुआती दौर में 50 उपभोक्तावां नूं ATM कार्ड मिले हैं। उन्होंने दस्सिया कि पंजाब में छेती ही विभाग वालों 26 ATM खुल जाएंगे। फिलहाल इन्हां ATM का फायदा बैंक ATM कार्ड धारक ना ही चुक सकेगा। हमने पंजाब पोस्टल सर्कल का फर्स्ट ATM आज ऑपरेशनलाइज किया है। ये काफ़ी देर से पब्लिक की डिमांड थी कि पोस्ट ऑफिस में ATMs होने चाहिए ताकि लाइंस में ना खड़ा होना चाहिए, विड्रॉल के लिए ना लगना पड़े। तो ये काफ़ी देर से डिपार्टमेंट इसके बारे में सोच रहा था, तो आज फाइनली हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। टोटल पंजाब में इस वर्ष 26 ATM लगने हैं, जो कि सारे हेड पोस्ट ऑफिस में लगेंगे और मेजर पोस्ट ऑफिस में लगेंगे। ਤੇ ਉਧਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਸਾਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਾਮ ਕੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। इस मौके किसान आगुआ ने कहा है कि चाहे पंजाब सरकार होवे ते चाहे केंद्र सरकार कोई भी किसानों बारे नहीं सोच रही। आर्थिक तंगियां दे मारे खुदकुशियां करने लई मजबूर हो रहे हैं किसान। उन्होंने दस्सिया कि वो पिछले 10 दिनों तो धूरी दी मंडी विच अपनी फसल लेके बैठे हैं, पर अजे तक खरीद भी शुरू नहीं हुई है। इसका ये है, पहले तो किसान को जी DAP की बहुत कमी आई है, उधर DAP नहीं मिला। DAP मिला तो उस तो बाद जो यूरिया की थी, यूरिया की बहुत किल्लत आई है। यूरिया की किल्लत आने तो बाद फिर परमात्मा की करोपी हो गई। जी फसल थी फसल वो छिड़ती फसल खराब हो गई और कुछ फसल गड़िया नाल बहुत ज़्यादा मारी गई और जो फसल बचा है वो मंडी में आ गई, उसको मंडी में कोई ख़रीद नहीं करता। इस करके किसानों को बहुत अखाई आ रही है, ना मंडियां में बिकती है और मंडियां में मच्छर खा रहा है। इस करके जो किसान की हालत है बहुत तरसयोग हालत बनी पई है। 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਤੀ तो साढ़े किसान हैं। साढ़े सनाम एरिए ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਠਾ ਨੇੜਾ में भी किसान ने खुदकुशी की, मानसा में भी की। एक किसान ने राजस्थान के ने जाके जंतर मंतर भी गल में फंदा डाला। ये सरकार ने गलत नीतियां करके हो रहा है। सरकार किसान विरोधी है, सरकार की कोई खेती नीति नहीं हैगी, जिस करके अज किसान करजई भी है, अज लाचार है। मंडियां दे विच सानू इन्ना मतलब जे ऐ कह दीए भी अज सानू नींदा भी साडियां हराम ने गईयां। पंजाब के उद्योगिक मंत्री मदन मोहन मित्तल ने कहा है कि पंजाब दी उद्योगिक सिखलाई संस्थावां सिख्यार्थियों ਲਈ वरदान साबित हो रही हैं। चंडीगढ़ विखे एक समारोह दौरान पत्रकारों ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ उन्होंने कहा है कि इन्हां संस्थावां विच जिथे सिख्यार्थियों ਨੂੰ रोजगार बारे सिखलाई ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है, उत्थे ही रोजगार ਦੇ मौके भी प्रदान किए जाते हैं।
ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਈਟੀਆਈ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਔਰ ਉਹਦਾ ओरिएंटेशन कोर्स है, वर्कशॉप है, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋ, ਕਰਨਗੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾ। ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੌਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿੰਗਸ 11 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ IPL ਸੀਜ਼ਨ 8 ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ SSP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਗਸ 11 ਪੰਜਾਬ ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਣੇ IPL ਦੇ 4 ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਹਨ। पंजाबी खबरों में फिलहाल इन्ना ही। सानू दो इजाजत, धन्यवाद। खबरों दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।